तो चलिए आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी पिछली सभी वीडियो को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको वहां से डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है हिसार के अंदर। न्यायमूर्ति राजन गुप्ता, न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने हालसा के प्रशासनिक भवन से ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा शुरू की है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने रोटरी मिड टाउन चंडीगढ़ और बड़ी कैब्स के सहयोग से जरूरतमंद व्यक्तियों को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए इस सेवा को शुरू किया है। इसके बाद है, गुरुग्राम की बाटा इंडिया लिमिटेड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गुंजन शाह को। यहाँ पर फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं। भारत के सबसे बड़े फुटवियर रिटेल बाटा इंडिया लिमिटेड ने गुंजन शाह को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जो कि संदीप कटारिया की जगह लेंगे, जिन्हें बाटा ब्रांड के वैश्विक सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया था। इन्हें 21 जून 2021 से 5 साल की अवधि के लिए बाटा के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जून में नया पद संभालेंगे और गुरुग्राम हरियाणा के अंदर रहेंगे। इससे पहले गुंजन शाह ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड में चीफ कमर्शियल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थी। उन्होंने एशियन पेटेंट्स और मोटोरोला कंपनी के अंदर भी काम किया हुआ है। इसके बाद है, हरियाणा में मौसम विभाग ने 19 और 20 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट किस चक्रवाती तूफान के चलते जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है ताउते चक्रवाती तूफान के चलते। और ये जो तूफ़ान है, मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल ये गुजरात की तरफ काफ़ी आक्रामक हो रहा है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस चक्रवात के द्वारा हुआ है। तो ये राजस्थान होते हुए अब हरियाणा की तरफ आ सकता है अगले 2 दिन के अंदर। तटीय इलाकों में कहर बरपा रही चक्रवाती तूफ़ान ताउते का असर हरियाणा में देखने को मिलेगा। प्रदेश में 20 मई तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 19 और 20 को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि कुछ स्थानों पर अंधड़ गरज चमक के साथ 7 से 10 सेंटीमीटर तक बारिश भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे फोटो के द्वारा और भी अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो चक्रवात है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से ये चक्रवात उठा हुआ है और गुजरात के रास्ते ये इसने एंट्री मारी है और फिर ये राजस्थान में जाएगा और पंजाब होते हुए और हमारे हरियाणा के इलाकों को भी ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि गुजरात के तट से ये जो चक्रवाती तूफ़ान है ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर फ़िलहाल चल रहा है। तो चलिए इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने और कोविड अस्पताल शुरू किए हैं? तो ये किए गए हैं 2 और कोविड अस्पताल, जो कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर शुरू किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में 4 कोविड अस्पताल शुरू किए थे, जिसके बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर 2 और कोविड अस्पताल शुरू कर दिए गए हैं। तो मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में, मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो फिलहाल 2 और शुरू किए गए हैं। एक तो गुरुग्राम के राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 14 के अंदर 100 बेड का अस्थायी अस्पताल शुरू किया गया है और दूसरा फरीदाबाद के मेट्रो अस्पताल के अंदर 100 बेड का कोविड यूनिट स्थापित किया गया है। और जो मैंने कल करवाया था उसमें पानीपत के गांव बाल चट्टान के अंदर ऑक्सीजन युक्त 500 बेड्स का गुरु तेग बहादुर संजीवनी कोविड अस्पताल था। दूसरा हिसार के अंदर ऑक्सीजन युक्त 500 बेड का चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल था और गुरुग्राम के अंदर 2 अस्पताल का उद्घाटन किया था। सेक्टर 67 में 300 बेड का कोविड केयर सेंटर और ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 100 बेड के कोविड फील्ड अस्पताल का उद्घाटन किया गया था। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले के महानगर विकास प्राधिकरण के कार्यक्रम में कोविड-19 को नियंत्रण करने के प्रबंधों के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एवं रिस्पांस कंट्रोल सेंटर शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम के अंदर। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के कार्यालयों में कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए प्रबंधों के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड रिस्पांस कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया है। ये सेंटर विभिन्न माध्यमों से कोविड पॉजिटिव आने वाले मरीजों तक सक्रिय रूप से पहुंच सकेंगे।
इसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे शॉर्ट में WHO कहा जाता है, ने हरियाणा को प्रथम चरण में कितने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो भेंट किए हैं। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व की सबसे बड़ी विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्था है और पूरे विश्व की स्वास्थ्य सेवाओं पर ये अपनी निगरानी रखती है। इसने हरियाणा को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटेंट भेंट किए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को गुरुग्राम प्रवास के दौरान प्रथम चरण में 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशंस भेंट किए हैं। ये कॉन्सेंट्रेशंस WHO की तरफ से नेशनल प्रोफेशनल्स ऑफिसर एवं रीजनल टीम लीडर उत्तर भारत डॉक्टर विशेष ने मुख्यमंत्री को भेंट किए हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अपील के मद्देनज़र DLF समूह की एक CSR शाखा DLF फाउंडेशंस ने हरियाणा मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड को 10,000 पल्स ऑक्सीमीटर भी प्रदान किए हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्थापना है ये 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार कोरोना मरीजों के लिए तैयार की गई दवा 2DG किसके द्वारा खरीदेगी? तो ये खरीदेगी DRDO के द्वारा, क्योंकि ये दवा DRDO के द्वारा ही तैयार की गई है। और ये जो दवा है ये एक पाउच के अंदर पाउडर के रूप में मिलती है, जो कि इस प्रकार का पाउच मिलेगा और इसमें एक पाउडर है, उस रूप में ये आपको मिलेगी। हरियाणा में कोरोना मरीजों के लिए प्रदेश सरकार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा एंटी कोविड दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज खरीदेगी। पाउडर के रूप में मिलने वाली इस दवा को पानी में घोलकर पिया जा सकता है। DRDO से खरीद कर यह दवाई अस्पतालों में दी जाएगी, जो कि कोरोना मरीजों को महामारी से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के द्वारा विकसित इस दवा को लॉन्च किया गया है। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसे हरियाणा बॉक्सिंग संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ये नियुक्त किया गया है संदीप कादियान को। ऑल इंडिया बॉक्सिंग भारतीय संघ के निर्देशक संदीप कादियान को 2/3 बहुमत से प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कमान सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि 2024 की ओलंपिक्स को ध्यान में रखकर अब ग्रास रूट लेवल पर नर्सरियाँ तैयार की जाएंगी, ताकि बॉक्सिंग में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी मेडल प्राप्त कर सके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। देश में पहली बार हरियाणा के किस जिले में ट्रांसजेंडर कैदी जेल में रेडियो जॉकी बनेगा? तो ये किस जेल में हरियाणा में पहली बार बनने जा रहा है वो आपको बताना है। हिसार में, भिवानी में, अम्बाला में या फिर फरीदाबाद में। राइट ऑप्शंस आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, बारी बारी सैनिटाइज कीजिए, काम होने पर ही घर से निकलिए, वरना अन्यथा घर से बिल्कुल मत निकलिए। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए। कल मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।